हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं शेयर करने जा रहा हूँ लेवल्स अपने निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 का। पास्ट 2 डेज़ में एक रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50। तो बड़े टाइम फ्रेम से हम लोग एनालिसिस करते हैं। इधर से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन इम्पॉर्टेंट है, अगर नीचे रिट्रेस करता है तो सपोर्ट फाइंड करने के लिए। एंड ऊपर से भी ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये हेल्प करेगा कि कहाँ जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। ये चैनल के तरह एक्ट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं इस चैनल पे अगर वहाँ से ऊपर से रिवर्स लिया तो नीचे आने की उम्मीद है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको ऊपर चैनल को क्रॉस किया तो फिर ऊपर साइड का बन सकता है ट्रेड। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये पॉइंट बाय पॉइंट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है इस चैनल पे एंड अगेन उसी लेवल पे पहुंच गया दोबारा जहां से रेजिस्टेंस ले सकता है। और हम लोग देख रहे हैं 2 दिन से पॉज कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब कि वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो हमें केयरफुल रहना होगा। अगर हम लोग लॉन्ग के लिए रेडी होते हैं तो हम हमारे को प्रॉपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब कॉल राइटर्स मार्केट में आ गए हैं एक लेवल निकाल के। उनको एक लेवल मिल चुकी है ऑप्शन सेलर्स को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कभी सेलर्स का टाइम आता है, कभी बायर्स का टाइम आता है। देख सकते हैं फर्स्ट डोजी कैंडल बना एंड सेकेंड उसी लेवल उसी रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहा पूरा दिन। तो ये एक्सपायरी साइडवाइज ही रहा इसका। निफ्टी बैंक का फर्स्ट एक्सपायरी दिसंबर मंथ का मंथली वीकली एक्सपायरी में। तो हम लोग इस पर 50 रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कि यहाँ का 50% एज एक्ट करेगा कि वहाँ से सपोर्ट लेने के लिए 50 रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लेवल सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। हम लोग 15 मिनट्स में आते हैं जिससे हमारे को इंट्राडे के लिए लेवल्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 दिन पूरा एक रेंज पे है। इसका रेजिस्टेंस है 47,259 एंड सपोर्ट है इसका 46,657। ये टोटल 583 का रेंज बना के बैठा हुआ है निफ्टी बैंक। ऑप्शन बायर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेवल्स। इसके अंदर अगर मार्केट है तो आप ऊपर से कॉल नीचे से पुट ही कर सकते हैं। और जो ट्रेंडिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो इस लेवल पे इग्नोर करे ट्रेड लेना। प्रॉपर कैंडल को सपोर्ट के नीचे क्लोज होने के बाद रिट्रेस का वेट करें अपने एंट्री के लिए, तब जाके एक प्रॉपर ट्रेड बनेगा। तो अभी अगर नीचे डाउन साइड जाता है तो बायर्स हैं नीचे कैच करने के लिए। तो अगर हम लोग डाउन साइड का करते हैं तो हम तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा लेवल टू लेवल, अदरवाइज इसमें ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर नीचे आया मार्केट तो इसका जो लास्ट रैली हुआ था वो इसका सपोर्ट एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करेगा जहाँ से इलेक्शन के टाइम पे ओपन हुआ था। एंड निफ्टी बैंक ने तो कमाल ही कर दिया, डब्लू पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया एंड अभी अपना होल्ड कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में भी सेम 2 दिन का इसका रेंज है, आप मार्क कर सकते हैं। ऊपर हाई है इसका 20,961 का एंड नीचे इसका सपोर्ट है 20,852 का। इस रेंज के अंदर ट्रेंडिंग के लिए आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर एज अ स्कैल्पिंग या छोटे टारगेट्स ही कर सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस 20,961 के ऊपर इसका राउंड लेवल है 21,000। तो अगर ऊपर का लेवल होता है तो 21,000
को क्रॉस करने का वेट करें, तभी एक प्रॉपर ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रैपिंग हो सकती है। तो 21,000 अगर ऊपर ओपन होता है, 21,000 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो वेट करेंगे कि 21,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है या नहीं। उसके बाद एक कोई भी रेंज बनाता है और उससे अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अप साइड का बनेगा। और नीचे से फिफ्ट रिट्रेसमेंट लगा के देखते तो एक्यूरेट 0.2 के पास आया एंड उसने रेजिस्टेंस लिया। एंड इसका 0.5 लेवल भी इम्पोर्टेंट है। अगर नीचे गलती से आया तो ये इसका सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो हम लोग अच्छे से इस लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, अगर नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो डायरेक्ट जो ब्रेकडाउन पे जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रनिंग कैंडल पे बहुत बहुत कोई ट्रैप हो जाते हैं, और छोटे एसएल लगाएं तो फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए बेस्ट इसमें एंट्री लेने का है कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का वेट करें एंड उसके बाद ही ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर रहा जो प्रीवियस 2 डेज़ के रेंज में है, तो ये रेंज बाउंड्री एक्ट होगा एंड हमें फिर से निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी एज अ साइडवाइज दिखेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर नीचे आया मार्केट तो एक रिट्रेसमेंट लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम आप जब भी ट्रेड प्लान करें तो ट्रेंड के साथ ही करें। अगर आपको अप साइड का मिल रहा है अच्छा सपोर्ट पे, तो डीप में बाइंग का कोशिश करें, वो सेटअप ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अभी का जो सिनेरियो है उस पर। तो 1 मंथ में भी हम 1 वीक में टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ भी एक चैनल जा रहा है, जैसे निफ्टी बैंक में जा रहा है उसी टाइप से इसमें भी यहाँ पे देखिए चैनल पे ही जस्ट है। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि नेक्स्ट वीक का कैंडल इससे ब्रेकआउट करता है या फिर रिजेक्शन लेके नीचे आता है। तो ये देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है। बट आप देख सकते हैं कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है, तो एक रेड कैंडल पेंडिंग है। अगर इसको करेक्ट प्राइस एक्शन फॉलो करना है तो, और अगर नीचे आया तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। चैनल में देख सकते हैं सपोर्ट एक्ट करेगा, तो वो रिजेक्शन पे आप पुट का ट्राई कर सकते हैं। बट आपका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ उस पर देखना है, एग्रेसिव नहीं जाना ज़्यादा डाउन साइड में। आप अपना क्वांटिटी साइज वगैरह मैनेज करके चलें, अदरवाइज़ अगर थोड़ा भी गलत ट्रेड हुआ तो अच्छा खासा लॉस आपको दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जहाँ से रिजेक्शन लेके ये चैनल क्रिएट हुआ है। तो अगर रिजेक्शन लिया एंड प्रीवियस जो कैंडल है उसका सपोर्ट वो ब्रेक किया, तो ये चैनल पे आके एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं जहाँ से अप साइड गया कंटिन्यूस, तो इसका 0.5 लेवल हम फिब का मार्क कर सकते हैं, जो कि अगर नीचे आया तो वो एज अ रिजेक्शन हमारे को लेवल मिलेगा। तो फिबोनाची बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप 0.5 लेवल्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। अगर आपको एंट्री एग्जिट या कुछ भी चाहिए तो आप हर टाइम फ्रेम में एक बार देख सकते हैं कि इसमें भी 0.5 का लेवल से सपोर्ट लेके सीधा कितना कैंडल गया, 1 2 3 4 5 6 कैंडल कंटिन्यूस ग्रीन बना है। तो एक अगर प्राइस एक्शन इसको फॉलो करना है तो इसमें एक रेड कैंडल आना ही चाहिए वीकली बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली कि ये साइडवाइज हो या फिर एक डाउन का मूव दे, बट वो डाउन में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। लेवल टू लेवल अगर आता है तो, और ज़्यादा लॉन्ग पोजिशनल ये जाने के लिए अगर आप अप साइड का ही कर सकते हैं। डाउन साइड में आप इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन पे ट्रेड बन सकता है, बट लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो ट्रेड बनता है वो डाउन साइड के लिए बहुत ही रिस्की होगा। तो अगर इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम है तो
अगर कोई इम्पोर्टेंट लेवल रिएक्शन देता है, अगर ये जो कैंडल बना है वीकली, अगर इसका लो टूटेगा तो एक रिजेक्शन का हमारे को दिख सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्शन के बाद अच्छी खासी रैली हुई दोनों। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।